नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें ईमानदारी और धोखे के बीच की लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। देखते हैं कि सच्चाई की राह पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है। तो आइए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है, जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। क्या सच में ईमानदारी का रास्ता हमेशा जीत की तरफ ही जाता है? ये कहानी इसी सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है। तो ये कहानी है भूषण नाम के एक नौजवान की, जिसे जिंदगी के मुश्किल हालात एक बिल्कुल नए सफर पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ था भूषण का गांव, जहां सूखे की वजह से सब कुछ वीरान हो चुका था, कोई उम्मीद नहीं बची थी। और फिर दूसरी तरफ था विजयपुर गांव, जहां जगत सेठ के रूप में उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। अच्छा, तो भूषण को जो काम मिला वो कोई आसान काम नहीं था। सोचिए, 100 जानवरों की देखभाल, रोज उनका गोबर साफ करना, चारा पानी देना और रहना भी गौशाला में ही था। लेकिन भूषण हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार था। और इतनी कड़ी मेहनत के बदले उसे क्या मिला? महीने के सिर्फ 200 रुपए। ये भूषण के लंबे सफर की एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत थी। तो अब देखते हैं कि भूषण की ये मेहनत कैसे रंग लाती है और उसकी ईमानदारी उसे कहाँ तक पहुंचाती है। भूषण ने अपना हर काम बिना किसी शिकायत के पूरी लगन से किया, और उसकी ये जो ईमानदारी और मेहनत थी ना, वो जगत सेठ की नजरों से छिपी नहीं रही। जगत सेठ के इन शब्दों से साफ पता चलता है कि भूषण की ईमानदारी का सीधा असर काम पर दिख रहा था। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये उसकी सच्ची लगन का नतीजा था। और देखिए, उसकी ईमानदारी का पहला बड़ा इनाम, जगत सेठ ने खुश होकर उसकी तनख्वाह सीधी दोगुनी कर दी। ये भूषण की पहली जीत थी। और फिर साल गुजरते गए। पहले साल में उसने सेठ का भरोसा जीता। तीसरे साल तक उसने इतनी बचत कर ली कि अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। और 5 साल पूरे होते होते उसके पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भूषण के सब्र और उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। जैसे जैसे भूषण की बचत बढ़ रही थी, गांव में चोरियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। अब उसके सामने एक नई मुश्किल थी। अपनी मेहनत की कमाई को आखिर वो बचाएं तो कैसे? उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, पूरे 5,800 रुपए, गांव के जमींदार को अमानत के तौर पर सौंप दिए। ये उसकी सालों की मेहनत का फल था, जो अब एक बड़े दांव पर लग चुका था। जमींदार के इन मीठे और दिलासा देने वाले शब्दों ने भूषण को एक छोटी तसल्ली दे दी। उसे लगा कि उसके पैसे अब बिल्कुल महफूज हाथों में हैं। इसी भरोसे में 2 साल बीत गए। इस दौरान भूषण को पूरा यकीन था कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है। अब वो अपनी जमीन खरीदने का सपना लेकर पैसे वापस लेने पहुंचा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। जमींदार उसे पहचानने से साफ मुकर गया। उल्टा उसी पर धोखेबाज होने का इल्जाम लगाकर सबूत मांगने लगा, जबकि वो जानता था कि कोई कागजात बने ही नहीं थे। जब बेचारे भूषण ने अपनी सच्चाई की दुहाई दी, तो जमींदार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने न सिर्फ पैसे देने से मना किया, बल्कि भूषण को बुरी तरह पिटवा के बाहर फेंकवा दिया। ये भूषण की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। लेकिन अब न्याय दिलाने की बारी थी भूषण के गुरु यानी जगत सेठ की। जब जगत सेठ को पूरी सच्चाई पता चली, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उन्होंने जमींदार के लालच को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनाने की एक बहुत ही चतुर योजना तैयार की। सेठ जी ने जमींदार को फंसाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का इस्तेमाल किया, पूरे 50,000 रुपए। ये इतनी बड़ी रकम थी कि जमींदार का लालच जागना तो तय ही था। तो देखिए, ये योजना कितनी जबरदस्त थी। पहला कदम, जमींदार को 50,000 का लालच देना। दूसरा कदम, ठीक उसी वक्त भूषण को सामने लाकर जमींदार पर दबाव बनाना। तीसरा कदम, जमींदार ने सोचा इस छोटी रकम के चक्कर में 50,000 हाथ से न निकल जाएं, इसलिए उसने फौरन भूषण के 5,800 रुपए लौटा दिए। और आखिरी कदम, जैसे ही भूषण को पैसे मिले, सेठ जी ने एक बहाना बनाया और अपने पैसे लेके वहां से निकल गए। तो आखिरकार इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? अंजाम में जमीन आसमान का फर्क था। लालची जमींदार ने सब कुछ गवा दिया, चुराए हुए पैसे भी और 50,000 का लालच भी। वहीं दूसरी तरफ
ईमानदार भूषण ने अपनी मेहनत की कमाई वापस पा ली और उसका भविष्य एक बार फिर से संवर गया। और अंत में जगत सेठ के ये शब्द इस कहानी का पूरा सार बता देते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जो इंसान मेहनत और